तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू ड्रैगन प्रिंस 1 की वीडियो के अंदर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 2 मिनट के ट्रेलर के अंदर इन लोगों ने कितना तगड़ा वाला कोलैबोरेशन कराया है जिसे देख के व्यूअर्स एक टाइम के लिए चौंक गए थे। लिटरली शोएरा लिंडॉन की एंट्री हो चुकी है ज़ो-1 के वर्ल्ड के अंदर में। और जिन लोगों ने ड्रैगन प्रिंस 1 के नॉवेल्स और मानुअल्स को पढ़ रखा है उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ड्रैगन प्रिंस 1 असल में प्रीक्वल है, यानी कि पास्ट लाइफ है बैटल थ्रू द हेवेंस और मार्शल यूनिवर्स का। तो आखिर इन लोगों के कोलैबोरेशन कैसे हो गया और हुआ भी तो यहाँ पे ज़ो-1 अभी भी बच्चा क्यों है, वो फुल्ली मैच्योर होकर फर्स्ट सीक्वेंस गॉड रियल में क्यों नहीं पहुंचा। और साथ ही साथ सब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल एक ही उठ के आ रहा है कि यहाँ पे मूचन क्यों नहीं प्रेजेंट था। मूचन के बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे चल के बता देंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें इस ट्रेलर में क्या देखने को मिला। इस ट्रेलर के रिगार्डिंग ज़्यादा पिक्चर्स और क्लिप्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जो भी आप लोगों को बीच में ये हाईलाइटेड ऐसा पोर्शन जो देखने को मिल रहा है ये सभी के सभी इस ट्रेलर के रिगार्डिंग क्लिप्स होंगे। इसे हम ड्रैगन प्रिंस 1 BTTH या फिर मार्शल यूनिवर्स का ट्रेलर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक तरीके का वीडियो है जिसके अंदर में इन तीनों का कोलैबोरेशन दिखाया गया। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि ज़ो-1 कहीं पर बैठ के ट्रेनिंग कर रहा है और उस क्लिफ के पास पे अचानक से कोई ये पावरफुल विलन की एंट्री हो जाती है और उससे फाइट करने में याओ और ज़ो-1 दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि ज़ो-1 अभी भी बच्चा ही है, अभी रिसेंटली उसने कल्टीवेशन स्टार्ट की है और याओ की भी पावर्स उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को लड़ने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उसी दौरान ज़ो-1 कुछ बोलता है चाइनीज़ में याओ को, मुझे सबटाइटल्स अवेलेबल नहीं थे जिस वजह से मुझे नहीं पता वो क्या बोलता है। तो वो वहाँ पर कुछ करती है, एक तरीके का वन इम्प्रिंट को इस्तेमाल करती है जिससे 2 पोर्टल्स खुलते हैं और उन पोर्टल्स से एंट्री होती है द फकिंग शुयन और लिंडॉन की। और इन दोनों की एंट्री सबसे थ्रिलर वाला मोमेंट था, लिटरली मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे। लेकिन मैं तो इस सदमे में था कि ये दोनों की एंट्री कैसे हो गई और अगर हुई भी तो अभी भी ज़ो-1 बच्चा क्यों है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर उस विलन से फाइट करना कंटिन्यू रखते हैं। वो फाइट के दौरान वो विलन भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था इन तीनों को और हराने में इन लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन जब इन लोगों ने अपना सबसे पावरफुल हमले को इस्तेमाल किया तो वो विलन वहाँ पे हार जाता है। उस विलन के रिगार्डिंग मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक ड्रैगन प्रिंस 1 का उस वाले नॉवल के पार्ट्स को नहीं पढ़ा जहाँ पर सबसे पावरफुल विलन्स की एंट्री होगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर चल के हमें देखने को मिले और जैसे ही मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जैसे इन तीनों की फाइट खत्म हो जाती है वहाँ पर तो शुयन, लिंडॉन और ज़ो-1 तीनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और ज़ो-1 शायद से उन लोगों को थैंक यू भी बोलता है। जिसके बाद वो लोग जिस पोर्टल से आए थे उसी पोर्टल से वापस चले आते हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं होता। और अब सवाल आता है कि आखिर इन तीनों का कोलैबोरेशन हुआ कैसे, और हुआ भी तो ज़ो-1 अभी भी बच्चा क्यों है। उसे फर्स्ट सीक्वेंस गॉड रियल में पहुंच जाना चाहिए था और तकरीबन 50,000 साल पुराना भी होना चाहिए, तो वो उसे अभी भी किड क्यों दिखा रहा है। असल में ये जो वीडियो है वो ना तो बैटल थ्रू द हेवेंस, ना ही मार्शल यूनिवर्स, ना ही ड्रैगन प्रिंस 1 का प्रीव्यू है। ये किसी भी तरीके का प्रीव्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का प्रमोशनल वीडियो है जिसके अंदर में इन लोगों ने प्रूव किया कि बैटल थ्रू द हेवेंस, मार्शल यूनिवर्स और हमारा ड्रैगन प्रिंस 1 जो अभी करंटली देखने को मिल रहा है ये तीनों एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। और इन फ्यूचर चल के अगर इन लोगों का कभी भी कोलैब होगा तो ज़ो-1 जो हमें ड्रैगन प्रिंस 1 में दिखाया जा रहा है वही वाला हम लोगों को बैटल थ्रू द हेवेंस और मार्शल यूनिवर्स के अंदर में एंट्री कराएंगे। तो अब आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे BTTH यूनिवर्स की बात हो रही थी तो इसके अंदर में हमारा चौथा मेंबर मूचन आखिर है कहाँ पर। अगर हम लोग बात करें मूचन की तो मूचन इस सीरीज के अंदर में कभी भी कोलैब नहीं कर सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि TGR के अंदर में जो एम्परर यान यानी कि जो शुयन है वो हम लोगों को अलग देखने को मिलता है BTTH के मुकाबले, और यही कारण है कि यहाँ पर हम लोगों को मूचन नहीं देखने को मिला। मूचन का जो एनिमेशन स्टूडियो है वो IQIY एनिमेशन स्टूडियोज है जो कि टेंसेंट से बिल्कुल अलग है और उनके जो कैरेक्टर्स के ओनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही सीरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही कारण है कि इन लोगों ने यहाँ पे मूचन को एंटर नहीं कराया। तो मेरी इन बातों को सुनकर आप लोग बोलोगे कि अगर ऐसा ही था तो उन लोगों ने खुद के मूचन को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया। वो लोग खुद के मूचन को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि IQI ने पहले से ही ग्रेट रूलर के ऊपर में एक सीरीज को बना दिया है और इन फ्यूचर चल के टेंसेंट इसके ऊपर में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को TGR की पूरी स्टोरी पता चल चुकी है और उन लोगों ने अडेप्ट कर लिया है मूचन जो कि हमें IQI में देखने को मिलता है। और अगर इन फ्यूचर चल के ये लोग TGR के ऊपर में प्लान्स करते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी भी इन फ्यूचर चल के द ग्रेट रूलर को बनाएंगे। एक तो ये कारण था, और दूसरा ये था कि अगर वो लोग बाई चांस द ग्रेट रूलर को बनाते हैं टेंसेंट अलग से तो उसके अंदर में वो लोगों का मूचन का जो फेस होगा वो इस वीडियो के अंदर में रिवील हुआ था, जो कि उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा स्पॉयलर्स हो सकता था और लॉस ऑफ पैसा वैसा भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती थी। इन्हीं कारण से उन लोगों ने इसके अंदर में मूचन को एंटर कराया नहीं, और जहाँ तक मेरा मानना है कभी भी मूचन हमें इस यूनिवर्स के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा। तो लेकिन स्टूडियोज का कोई भरोसा नहीं है ना, पैसा फूंक देंगे और वो लोग बना भी सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन रहा, तो मिलता है आपसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए